वेलकम टू माय चैनल सचिन कुमार। आज हम सीखेंगे अलजेब्रा। तो अलजेब्रा में कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले होते हैं, तो थोड़ा सा हम उस पर फोकस करते हैं। तो जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab होता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab होता है। a प्लस बी का होल क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी a माइनस बी का होल क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। ये आपने बचपन से पढ़ रखे हैं, काफी समय से यही फॉर्मूले चलते हैं। तो ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इन्हीं फॉर्मूलों के पर्पस पे स्टार्ट करते हैं। चलो एक सवाल करते हैं पहले, छोटा सा। x प्लस 1/x बराबर 4। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। यदि इफ x प्लस 1/x बराबर 4 दे रखा है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा। तो डायरेक्ट हम इसको कर सकते हैं, लेकिन अब कंसेप्ट बेस सीखेंगे पहले, क्योंकि डायरेक्ट करने के लिए भी पहले हमें कंसेप्ट आना चाहिए। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ स्क्वायर हो रहा है, तो अभी आपको हमने एक फॉर्मूला बताया था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। तो आप a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलो पहले, सिर्फ समझने के लिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab होता है। मान के चलिए ये वैल्यू आपकी a है और ये b है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसी का वर्ग खोल लेना है। इसको खोलेंगे तो a की जगह पे x का मान आएगा और b की जगह पे 1/x का मान आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो जो a की वैल्यू है वो x है और b की वैल्यू है वो 1/x है। तो a की जगह आप रखो x स्क्वायर प्लस b की जगह रखो 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू फिर a की वैल्यू x और b की वैल्यू 1/x। तो यहां से आप देखोगे कि अब ऊपर नीचे गुणा में कटे जाएंगे, तो सिर्फ हमें क्या मिलेगा यहाँ से x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस के 2। हमको फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर करनी है, तो केवल हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, प्लस का 2 बराबर की दूसरी हो जाएगा तो माइनस में जाएगा। ठीक है, तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू आपको पता ही है, दे रखा है कितनी है 4। तो 4 का स्क्वायर माइनस 2 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो इसका होता है 16 माइनस 2। तो 16 माइनस 2 का मतलब क्या होता है 14। तो ये वैल्यू आ गई आपकी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो आपको करने के लिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको कुछ नहीं करना होता है, अगर स्क्वायर दे रखा है तो दोनों ओर वर्ग कर दीजिए बस। तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर। दोनों ओर वर्ग करोगे, वर्ग दोनों ओर वर्ग करोगे, वर्ग की घात होती है पूरी, वर्ग बराबर की दूसरी ओर जाएगा तो अंडर रूट में जाएगा। अंडर रूट की घात होती है आधी, अंडर रूट की आधी घात होती है, मान के चलो इस प्रकार से चला गया, ये यहाँ भेज दिया जाएगा। तो यानी कि ये लिखा हुआ है 2 से 2 कट जाएगा, वापस 4 आएगा, इसलिए इस पर वर्ग करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा सवाल पर। ठीक है, इसलिए दोनों ओर वर्ग करने पर। तो इसको खोलोगे, ये मैंने बताया आपको a होता है और ये b होता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x बराबर 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। ठीक है, ये डायरेक्टली है, आप इसे इससे काटिए, प्लस के 2 है बराबर की दूसरी हो जाएगा तो माइनस के 2। आपको यही वैल्यू तो फाइंड करनी थी, कितना हो जाएगा 14 आंसर। ठीक है, आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हो बिना फॉर्मूले के, आपको कुछ नहीं करना है। मान के चलिए मान होता है k का, मान के चलिए मान है कोई k का, m का, a का, b का, जो भी आपको मानना है वो आप मान सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको ये प्लस की वैल्यू दे रखी है और यहाँ भी प्लस का पूछ रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, k स्क्वायर माइनस 2 कर देना है बस, सीधे आंसर आ जाएगा। k की वैल्यू क्या होती है 4 का स्क्वायर दे रखा है माइनस 2, 4 का मतलब 16 माइनस 2 इक्वल 14। तो
आंसर डैश आंसर, ठीक है। तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहाँ पे 5 दे रखा हो, 6 दे रखा हो, 7 दे रखा हो, तो आप उसको भी आराम से सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा हम इसको चेंज करके देख लेते हैं। अगर मान के चलो यार 5 लिख रहा है या कोई 6 लिख रहा है, 7 लिख रहा है, तो आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, लेकिन हम फिर भी कंसेप्ट बेस से सिखाएंगे आपको, ठीक है। पहले कंसेप्ट बेस फिर डायरेक्टली आंसर लीजिए, ठीक है। तो दोनों और वर्ग कर दीजिए फिर से। इसको खोलोगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x बराबर 25। तो ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका, इसको इससे काटो, बल्कि दूसरी ओर जाएंगे तो माइनस में, माइनस के 2 हो जाएंगे। तो हमको वैल्यू यही फाइंड करनी थी, x² प्लस 1/x² बराबर कितने हुए 23। फाइंड द वैल्यू ऑफ 23, दैट्स इट, ठीक है। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, मैंने आपको अभी बताया था कि आपको कुछ नहीं करना है, k² - 2 कर देना है बस। तो k का मान बेटा ये k का मान ही होता है, 5 का स्क्वायर कितना हो गया -2, यानी कि 25 - 2 यानी कि 23 आंसर। x - 1/x बराबर 6। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x² प्लस 1/x²। अब ये माइनस में दे दिया है, तो माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, केवल आपको फॉर्मूला खोलना है कंसेप्ट बेस, क्योंकि स्पीड हमारी कंसेप्ट से ही आती है। तो दोनों ओर वर्क कर लीजिए फिर से। दोनों ओर वर्क करने पर आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, बिना फॉर्मूले के कुछ नहीं होगा। तो इसको खोलोगे a², इसको खोलोगे प्लस के b², इसको फिर खोलोगे प्लस के 2a भी होता है, 2 कीजिएगा 2a और x का मान 1/x, b का मान 1/x। तो इससे बराबर के इसका स्क्वायर हो गया 36, x से x कटा। अब यहाँ पे प्लस के 2 हैं, बराबर की दूसरी ओर जाएंगे तो प्लस में जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 38 आंसर। तो आपको माइनस वाले में कुछ नहीं करना था, केवल आपको कर देना आपकी बात k² प्लस 2। तो k का मान आपको बताइए कितना है, 6 का स्क्वायर प्लस 2 यानी कि 36 प्लस 2 यानी कि 38 आंसर। x प्लस 1/2x बराबर 6। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 25x² प्लस 1/4x²। तो हमको ये फाइंड करना है। तो आप देख सकते हैं कि 5 का वर्ग 25 ही होता है और 2 का वर्ग नीचे 4 ही होता है, तो यानी कि कुछ नहीं करना, हमको फिर से दोनों ओर वर्ग कर लेना है। तो दोनों ओर वर्ग करेंगे तो 5x² प्लस 1/2x का होल स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर। तो हम इसको खोलेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर से, खोलते हैं, इसको खोलेंगे तो 25x² प्लस 1/4x² प्लस 2 इंटू 5x इंटू 1/2x बराबर 36। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बोला हमने, a² प्लस b² प्लस के 2ab, ठीक है। तो ये a की वैल्यू होती है, ये v की वैल्यू होती है। तो देखो x से x कट गया, 2 से 2 कट गया, हमको वैल्यू चाहिए x 25x² प्लस 1/4x²। तो 25x² प्लस 1/4x², तो हम यही रोक लेते हैं। तो हमारे पास क्या बचा, केवल 5 बचा है, बराबर की दूसरी ओर भेजेंगे तो माइनस में जाएगा। आंसर इज 31। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यदि 2x प्लस 1/3x बराबर 4, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 9x² प्लस 1/4x²। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हो गया सवाल, यहाँ 2x है, यहाँ 9x का होल स्क्वायर आ रहा है, तो 2x का वर्ग होता है 4x², तो ये सवाल थोड़ा सा उल्टा हो गया है। तो इस सवाल को हमको पहले सीधा करना पड़ेगा, बिल्कुल एडजस्ट करना पड़ेगा। तो एडजस्ट करने के लिए हम देखते हैं इसको क्या करें इस सवाल में, कि ऊपर 9 बन जाए। यहाँ पे 9 बनाने के लिए हमें ऊपर 3 चाहिए होगा, तो इसको हम थोड़ा सा लिख लेते हैं पहले। देखिए समझिए, पहले ऊपर 9 चाहिए, 9 किसका वर्ग होता है 3 का, तो आप 3 का ऊपर बड़ा कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट नीचे देखिए अब 4 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, 3 का जो वर्ग होता है वो 9 होता है, और नीचे हमारा 4 आ रहा है, यानी कि 4 किसका वर्ग होता है 2 का, तो नीचे हम क्या करें 2 का बड़ा करते हैं। अगर आप यहाँ 3/3
3/2 का गुणा करेंगे तो आपको यहाँ भी 3/2 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि मैथमेटिक्स कहती है दोनों ओर बैलेंस इक्वल रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 3/2 का गुणा करेंगे, कोई असर नहीं पड़ेगा सवाल पे। अगर हम इसको बराबर के दूसरे हो जाएंगे तो 2 ऊपर आ जाएगा और 3 इसके नीचे आ जाएगा, कट जाएंगे, सवाल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ठीक है, थोड़ा सा गुणा करते हैं। अगर हम इसका गुणा इससे करेंगे तो हम इस प्रकार से लिखेंगे 2x इंटू 3/2 प्लस, फिर इसका गुणा हम इससे करेंगे तो 1/3x इंटू 3/2, और यहां पे करेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 दिया 6। तो आप ये समझे, पहली संख्या का गुणा पहली से और पहली का दूसरी से गुणा कर दिया हमने। तो 2 से 2 काट दीजिए, ये क्या हो गया 3x प्लस 3 से 3 काट दीजिए, नीचे क्या होगा 1/2x बराबर ये कितना है 6। तो अब आप देख सकते हैं कि बिल्कुल वैल्यू में आ रही है, 3 का वर्ग 9x² होता है, 2 का 4x² होता है। तो जो हम करते आ रहे हैं वही करते हैं दोनों ओर वर्ग करने पर। दोनों वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 9x² प्लस 1/4x² प्लस 2 इंटू 3x इंटू 1/2x इक्वल 36। x से x, 2 से 2 प्लस का 3 है, बराबर की दूसरी ओर जाएगा तो माइनस का 3। आंसर इज 33। ठीक है, तो आप देखेंगे 9x² प्लस 1/4x², इसी की वैल्यू हमको फाइंड करनी थी, तो 33 इज आंसर। ठीक है, थैंक यू।